বাংলাদেশি ফ্যান্সদের জন্য এই টি-20 সিরিজে অন্তত কিছু তো এসছে, কারণ এই থার্ড टी-20 बांग्लादेश जीते নিজেদের নামে একটা কনসোলেशन विन करते पेरेছে। और इंडिया के फैंस को भी बता दें कि जरा बांग्लादेश को भी बधाई दे दीजिए, क्योंकि इस थर्ड टी-20 में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस थर्ड टी-20 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए ये सेगमेंट जो है द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टा। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स। तो नजर डालते हैं बड़े पर्दे पर। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि इंडिया से एक प्लेयर ने डेब्यू किया था इस थर्ड टी-20 में। वो थी उत्तर प्रदेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर राशि कनौजिया। अब मैच की बात करें तो इंडिया ने एक बार फिर से टॉस जीती थी और इस बार भी टॉस जीतकर पहले इंडिया ने बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया का बल्लेबाजी से प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए इंडिया के दोनों ओपनर्स, पहले तो स्मृति मानधना, उसके बाद शेफाली वर्मा बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी एक 45 रन्स का अच्छा खासा पार्टनरशिप बन रहा था हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स के बीच में, लेकिन वो भी डिसमिस्ड हो गए और उनके डिसमिसल के बाद बाकी की जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, जिसके चलते इंडिया अपने 20 ओवर्स में मात्र 102 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स ही बना पाई थी। बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट की हमें तारीफ करनी ही चाहिए, क्योंकि कुल 6 बॉलर्स का उन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें से 5 बॉलर्स ने कम से कम 1 विकेट तो चटकाया ही था। तो बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही प्रशंसाजनक थी। अब चेस की बात करें तो बांग्लादेश की बैटिंग परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इससे ये साबित होता है कि इंडिया के नज़रिए से भी अगर देखें तो बैटिंग पिच कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से एक 46 रन्स की पार्टनरशिप बनी थी शमीमा सुल्ताना और बांग्लादेश के स्किपर निगार सुल्ताना के बीच। तो उस 46 रन्स के पार्टनरशिप के चलते बांग्लादेश का चेजिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन बता दें कि 85 पे बहुत सारे उनके विकेट्स गिर चुके थे। रेगुलर इंटरवल्स में इंडिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट भी फाइट बैक कर रही थी, रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स चटका रही थी, फील्डिंग तो इंडिया की बहुत ही उम्दा थी, लेकिन बांग्लादेश की जो आखिर 6th विकेट जो 85 पे गिरी थी, उसके बाद नहीदा अख्तर और रितु मोनी ने आखिर तक बांग्लादेश की बैटिंग को पकड़ के रखा और इंश्योर किया कि बांग्लादेश जो बची कुची रन्स थी उसको कंप्लीट कर पाए और चेज को पूरी तरह से कंप्लीट करके 103 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट स्कोर करके इस मैच को बाय अ मार्जिन ऑफ 4 विकेट्स जीत जाए और अपने नाम एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री हासिल कर ले। अब आइए नजर डालते हैं इस थर्ड टी-20 में स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द डे कौन कौन थे। तो इस बार शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से सबसे पहली स्टार परफॉर्मर तो बिल्कुल थी गेंदबाज राबिया खातून, क्योंकि राबिया खातून ने 3 विकेट चटकाकर इंडिया की बैटिंग लाइनअप को काफी अच्छी तरीके से चोक किया था। उनके बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स करवाने में राबिया का अच्छा खासा हाथ था। और दूसरी खिलाड़ी बांग्लादेश से तो बिल्कुल शमीमा सुल्ताना, क्योंकि शमीमा सुल्ताना जहां पे बैटिंग करना इतना मुश्किल हो रहा था, उन्होंने बांग्लादेश के लिए टॉप स्कोर किया था। उन्होंने 42 रन्स बनाए थे और इंश्योर किया था कि एक फर्स्ट हैंड बांग्लादेश को एडवांटेज दे पाए उनके रन चेज में। अब इंडिया से बात करें तो स्टार परफॉर्मर, सबसे पहली स्टार परफॉर्मर तो एक बार फिर से हमेशा की तरह कैप्टन हरमनप्रीत कौर, क्योंकि जहां पे बैटिंग करना डिफिकल्ट हो रहा था वहां पे हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर से टॉप स्कोर किया था 40 रन्स बना के। बैटिंग से उन्होंने जी तोड़ कोशिश की थी कि इंडिया को एक कम से कम एक बैटिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए, पर दुर्भाग्यवश बाकी की जो बैटर्स थे वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन हरमनप्रीत कौर की बैटिंग देखने लायक थी। और दूसरी तो बिल्कुल गेंदबाज देविका वैद्या, क्योंकि देविका वैद्या ने 2 विकेट लेकर आखिर तक जी तोड़ कोशिश कर रही थी कि
बांग्लादेश के चेज को वो जितना हो सके चोक कर सके। 85 तक देविका विद्या बहुत ही अच्छी तरह से बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसी के साथ इस थर्ड T20I के रिव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि जरा आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग करते हुए हमें बताएं कि इस थर्ड T20I में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई आपको कौन नजर आई। और बांग्लादेशी फैंस दे সবার আগে বলে দিই যে কংগ্রাচুলেশনস যে থার্ড T20টা বাংলাদেশ জিতেছে। আর আপনাদের কি মনে হয় যে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কোন প্লেয়ার আপনাদের জন্য স্টার পারফর্মার ছিল, কমেंट सेक्शन में আমাদেরকে বলুন। और बता दें कि ये जो T20I सीरीज ये इंडिया जीत चुकी है, एक 2-1 के मार्जिन से अपने नाम कर चुकी है और इसके चलते अब शुरू होगी ODI सीरीज जो शुरुआत होगी जिसकी 16 जुलाई से। तो नजर डालते रहिए इस सीरीज पे और हमेशा वुमेन्स क्रिकेट पे हर किस्म के खबरों के लिए हमेशा फॉलो करते रहिए वुमेन्स क्रिक जोन को। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बेझिझक हमेशा फॉलो करते रहिए। और आप देख रहे थे एक और सेगमेंट ऑफ द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टा। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट LED टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स।